पुष्पा देवी के से पूछा, मैंने कहा ठेकेदार कहाँ पे हैं, तो वो कहने लगी नो कह क्या बात है। मैंने कहा जो रास्ते की बात करने आए हैं, बड़े परेशान हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, मैं बोल दूंगी। बूढ़े आदमी है, हमसे निकला जावे ना बड़ा जावे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। बिल्कुल वापस भेज दिया घर में, यूं भी ना जो है 2 कदम भी रखने दिए उसने। हाँ इस तरीके से ही बात की थी उन्होंने। सही बात है। पुष्पा देवी मुर्दाबाद, पुष्पा देवी मुर्दाबाद। बैंक कॉलोनी में लगे नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी हाय हाय के नारे। पुष्पा देवी पर बैंक कॉलोनी वासियों ने लगाए अभद्रता के आरोप। सड़क न बनने से बैंक कॉलोनी वासियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सड़क न बनने से सैकड़ों परिवार कर रहे हैं परेशानियों का सामना। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी की फोटो अखबारों में तो छप रही है। नई सड़क का नई कॉलोनी में पहुंचकर उनका शिलान्यास करने वाली फोटो लगातार अखबारों में छप रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मगर वहीं पर जिन सड़कों का शिलान्यास कर फीता काटा जा रहा है और वहां पर काम शुरू कर दिया गया है सड़क बनवाने का, तो वहीं पर लोग परेशान हो रहे हैं उसी विकास को देखते हुए। वही विकास जो कि फीता काटने के बाद शुरू किया गया था, वो 1.5 महीने से कुछ इस तरह का विकास हो रहा है जहां पर आम जनता परेशान है। और ये जो परेशानी का सबब बना हुआ है, ये बना हुआ है विकास कार्य। विकास कार्य अगर कंप्लीट हो जाता है लगातार होकर काम, तो फिर लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। मगर वहीं पर जब काम शुरू कर दिया जाता है और बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी फिसलन में लोग फिसलते हुए नजर आते हैं। और इस फिसलन की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस फिसलन में करीब कई लोग गिर चुके हैं और जो चोटिल हो चुके हैं। अभी एक बच्ची थी, उसको पकड़कर लेकर लाया जा रहा था, वो बच्ची यहाँ पर गिरकर काफी चोटिल हो गई थी। तो वहीं पर लोग यहाँ पर जिनका निकलना आना जाना है वो दुभर हो चुका है। सर किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है और ये कब काम शुरू हुआ था? सर 2 महीने हो गए हैं परेशान होते हुए। अपनी बाइक भी हम नहीं लाते, मयूरी से आना जाना पड़ता है, ना कहीं आ रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। और पानी इस कदर भर जाता है कि यहाँ पे फिसलन इतनी हो रही है, रपट के गिर रहे हैं। अच्छा, विकास कार्यों की बात लगातार नगर पालिका बड़े बड़े दावे कर रही है। जब पुष्पा देवी की कॉलोनी में ही जनता परेशान है, लोग परेशान है, तो बाकी शहर का क्या हाल होगा? जब अपने घर में काम नहीं हो पा रहा, हमें क्या पता बाहर की क्या हो रहा है। पुष्पा देवी यही रहती है इसी कॉलोनी में? हाँ यही रहते हैं जी, पास में। अच्छा, उनकी कॉलोनी का भी यही हाल है? यही हाल है जी। पुष्पा देवी की कॉलोनी में भी ऐसी स्थिति है? यहाँ वहाँ पर आगे नहीं देखते इधर कोई भी। पुष्पा देवी की कॉलोनी भी गारा से लबालब है या फिर उनकी बढ़िया उनकी ठीक है, उन्होंने अपनी ठीक कर रखी है। आपने ठीक कर रखी है। अच्छा, अपनी कॉलोनी ठीक कर रखी है उन्होंने? अपने गली सही है उनकी, तो हमारी जो खराब हो रही है बाद में जो बनी है सारी खराब हो रही है। पुष्पा देवी की कॉलोनी है ये। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जहां पर नगर पालिका चेयरमैन का घर हो, उसकी कॉलोनी हो और वहां के ही लोग परेशान हो, तो ये बड़ी बात है। जानेंगे सर, लगातार आप पिछले 1.5 महीने से परेशान हैं। पुष्पा देवी के पास गए थे आप? अजी हम 2-3 बार चले गए जी। क्या बोलते? पुष्पा देवी के से पूछा, मैंने कहा ठेकेदार कहाँ पे हैं, तो वो कहने लगी नो कह क्या बात है। मैंने कहा जो रास्ते की बात करने आए हैं, बड़े परेशान हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, मैं बोल दूंगी। हाँ इस तरीके से ही बात की थी उन्होंने। मतलब पहली बात तो आप उनके पड़ोसी हैं, उनकी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। अगर आपसे इस तरह से बात की जाएगी तो आम जनता का किस तरह से काम हो पाएगा? तरह से बात की थी, मेरे साथ 2 जने और थे, हम 3 जने गए थे उनके पास। मैंने कहा जी रास्ते करवाओ, बच्चों की बड़ी परेशानी हो रही है, हम बूढ़े आदमी हैं, हमसे निकला जावे ना बड़ा जावे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। मतलब ऐसे आपको बिल्कुल वापस भेज दिया घर में, यूं भी ना जो है 2 कदम भी रखने दिए उसने। अच्छा, तो इस चीज ऐसे जवाब को देखकर या ऐसे जवाब को लेने के बाद आपको लगा कि सड़क बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? तो हमें तो दिख रहा है बनने की ना, जब 2 महीने से भी इसमें कुछ हुआ ही ना है। नाली बनवा दी है और आप हालत देख ही रहे हैं। जी सर बताइए। नालियों का पेमेंट लेकर ठेकेदार चुप बैठा है, उसका कोई वो नहीं है मार्जिन यहाँ पे आने का कि इसको मैं सही कराऊं नहीं कराऊं। लोग किस तरह से गिर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से परेशान हैं? परेशान बहुत ज़्यादा, मेरे खुद चोट लगी हुई है, यहीं पे गिरा हुआ था मैं इस पे ही। कीचड़ होने की वजह से? कीचड़ होने की वजह से हमने उनसे ये कहा था कि आप इस पर वो भी नहीं डाले RCC, तो इस पर फिलहाल रोड ही डाल दी जाए। तो रोड ही डालने पे आदमी गिरेगा नहीं। महिला भी हैं जानेंगे। मैम किस तरह की परेशानी हो रही है? भैया निकलना नहीं जा रहा, बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। पुष्पा देवी क्या कह रही है?
हम तो खैर उनके पास नहीं गए थे। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं तो उन तो खुद दिखाई दे रहा होएगा, बोलने की जरूरत ना है भाई। जी जी माता जी, उनकी सड़क तो बनी रही है बढ़िया, उनकी सड़क बढ़िया बनी हुई है। और क्या। हाँ अच्छा, पुष्पा देवी की कॉलोनी में रह रहे हैं आप, उनकी सड़क अच्छी बनी हुई है? हाँ अच्छी बनी हुई है। पुष्पा देवी की? हाँ जी। और आपके यहाँ पर कीचड़ में डाल रखा है? हमारे कीचड़ में गिर रखा हमें। अच्छा, तो आप सब लोग मिलकर गए हैं वहाँ पर, जाके आपने कहा है? हाँ देखो जाम है तो यूँ ही कह दे, मैं कह जो हाँ नु बन जाएगी बन जाएगी। तो दिखाइए दीपांशु, किस तरह से बाइक निकल रही है, फिसल फिसल के बाइक निकल रही है, और जो लोग यहाँ इस रास्ते से बाइक के द्वारा निकलते हैं तो वो यहाँ पर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। महिलाएं काफी परेशान हैं क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते वक्त जब बच्चे गिर जाते हैं तो काफी परेशानियों का यहाँ पर सबब बन जाता है। बड़ी बात यही है, जहाँ पर नगर पालिका पर लगातार सवाल उठते हैं कि नगर पालिका साफ सफाई सड़कों पर ध्यान नहीं दे रही है, और वहीं पर नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है कि विकास कार्य, साफ सफाई, सड़कें लगातार नगर पालिका बना रही है, और वहीं पर शिलान्यास की तस्वीरें पुष्पा देवी की वायरल होती हैं। तो पुष्पा देवी की जब कॉलोनी में ही यही हाल है, पुष्पा देवी जहां पर रहती हैं उनकी कॉलोनी के लोग ही परेशान हैं, तो हापुड़ में किस तरह से लोगों को सफाई व्यवस्था और सड़क व्यवस्था मिल रही होगी। लोगों का साफ आरोप है कि अगर पुष्पा देवी, जो कि नगर पालिका चेयरमैन है, उनके घर पर जाकर इस चीज की शिकायत करते हैं तो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती और उनको अटपटे जवाब देकर वहां से रफा दफा कर दिया जाता है। तो जो बैंक कॉलोनी है लज्जापुरी में, उसकी हालत काफी खस्ता है, जहां पर करीब 100 परिवार हैं इस कॉलोनी में रहते हैं। वो 100 के 100 परिवार रास्ते के लिए तड़प रहे हैं कि उनकी सड़क कब बने और उनको कब परेशानियों से निजात मिले। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।